बच्चों, हम इन पर बहुत वक्त जाया कर रहे हैं और बहुत से खूबसूरत लम्हे मिस कर रहे हैं। तो मेरी सलाह है, हमें इन्हें कम इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना चाहिए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की एक ट्रिप प्लान की है। चाहेंगे बच्चे भी हमारे साथ चलें। क्या बात है, हम सब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। सच में? आपका शुक्रिया। हम कब निकलेंगे? अगले हफ्ते बच्चों, जब नासिर अपने कॉलेज की तरफ से लंदन जाएगा तो हम भी घूम कर आ जाएंगे। हेलो। देखो बच्चों, ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये है रेंजर जो। हेलो रेंजर जो। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी बच्चों। ऑस्ट्रेलिया में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आपको मजा आएगा, क्योंकि आप सब यहाँ जाने वाले हैं बच्चों। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट। डोंगा डोंगा रिजॉर्ट बहुत ही कमाल का होटल है, यकीन मानिए। क्या यहाँ वाईफाई है? और एक बढ़िया रेस्टोरेंट? बिल्कुल है ना, सब कुछ है। पर आपके डैड का कहना है कि आप तीनों को इस सब से थोड़ा आराम मिलना चाहिए, इसलिए आप इस गाड़ी में जाएंगे और तुम तीनों मेरे साथ आओगे, ठीक है? एक सेकंड, मैं कुछ समझा नहीं। उनका मतलब है हम चलते जाएंगे हमें चलते वहाँ ही जाएंगे। पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? 2 घंटे। शायद उतना भी बुरा नहीं है। पैदल कितना वक्त लगेगा? हाँ, तकरीबन 3 दिन। 3 दिन? 3 दिन? हाँ, अगर तेज चलोगे तो। ये तुम सबके लिए बेहतरीन अनुभव होगा और मैं बता दूं, तुम काबिल हाथों में हो। रेंजर जो को सब कुछ पता है। अच्छे से वॉक करना। मैं पूल में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो बच्चों, ये एक लाजवाब सफर होने वाला है। आपका मतलब है बहुत बेकार सफर। लम्हे में जियो। तुम सब ताल पकड़कर प्रकृति के साथ एक हो जाओ। देखो तो आसपास कितना सुंदर नजारा है बच्चों। क्या हो गया? गर्मी लग रही है? कुछ ज्यादा ही गर्म है। क्यों ना ताजा पानी में एक डुबकी लगा ली जाए? क्या ये हमसे मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो देखो। वाह! चलो। जाओ कूद पड़ो, ये पानी बहुत ही बढ़िया है। क्रोकोडाइल्स? माफ करना, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इस झील में क्रोकोडाइल्स नहीं रहते हैं। तुम सब सुरक्षित हो। हाँ, नेटवर्क नहीं है। ये बेड बहुत कड़क है। मुझे बहुत भूख लग रही है। हे,
आखिर गया कहाँ? चलो चलते हैं। प्लीज हमें एक और कहानी सुनाइए रेंजर जो। तो ठीक है, मेरे पास तुम सबके लिए एक कहानी है। एक लड़का था, आउटबैक में आग जलाकर बैठा था, पर उसे पता नहीं चला कब उसके पीछे पड़े पत्थर पर एक बड़ा सा कान खजूरा आ गया। वो धीरे धीरे उसके करीब आता गया, पर वो लड़का बैठकर मुस्कुराता रहा। उसके दोस्तों ने उसका ध्यान उस कान खजूरे की तरफ किया, पर उसे लगा वो मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छी एक्टिंग की, पर तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। लड़कों की नजरों से परे वो कान खजूरा पत्थर पर चढ़ गया और उसके सिर तक आ पहुंचा। तब बहादुर रेंजर ने आगे बढ़कर उसे धर दबोचा। वो मेरे ऊपर आने वाला था। ये कहानी तो सच हो गई है ना? ठीक है, अब सो जाओ मेरे एडवेंचरर्स। हम यहाँ से जाएंगे, नदी का पीछा करके ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेंगे। दोपहर तक हमें पहुंच जाना चाहिए रिसोर्ट तक, जहां तुम्हारा वाईफाई, आरामदायक बिस्तर और ठाठ भरे रेस्टोरेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बच्चों, तुम दोनों ये वाली ले लो, हम वो ले लेते हैं। काफी आसान रास्ता है और हमें नजारे भी दिखेंगे। जब हम इस जगह पहुंच जाएंगे तो ध्यान रहे, तुम्हें दाहिनी तरफ रहना है, बाईं तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। बात समझ में आ गई? क्यों नहीं? वाइल्ड नेली वो कौन है? बहुत बड़ा और कठोर झरना है। ठीक है, चलो अब चलें। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? ओ बेल, सारी मेहनत मुझ पर मत छोड़ो। नहीं छोड़ रहा, कर तो रहा हूँ। ओके बच्चों, जो मैंने बताया था मोड़ आ गया है। दाहिनी तरफ रहना। तुम वाइल्ड नीली से नहीं मिलना चाहते ना? सुना तुमने ओबेद? ओबेद! हाँ? मैंने कहा था जितनी तेज हो सके इस तरफ पैडल करो। ओबेद! मैं कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरे ख्याल से वो बच निकलेंगे। हम उस तरफ आराम से पहुँच जाएंगे। वो लोग नहीं आ पाएंगे। हम नहीं पहुंच पाएंगे ओबेद। ओह, ये ठीक नहीं लग रहा। अब हम क्या करेंगे? हमें वहां तक जाना होगा, रस्सी फेंक कर खींचेंगे। कस के पकड़ो, बचाओ! हमें बचाओ! कस के पकड़ो, हम आ रहे हैं। अब रस्सी को पकड़ो। खींचो 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 खींचो। एक आइडिया है, मेरे साथ चलिए। मेरी तरफ रस्सी फेंकिए। पकड़ो इसे। मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, आज तक कोई भी बाईं तरफ से नहीं गुजरा है। तुम दोनों को मेडल मिलना चाहिए। सुना तुमने सालिम? सुना? हमें मेडल मिलने वाला है। क्या हमें मेडल मिलेगा कि नहीं? हम पहुंच गए बच्चों। तो तुम्हें तुम्हारा वाईफाई और बढ़िया नरम बिस्तर और टेस्टी खाना मुबारक हो।
मेरे ख्याल से हम थोड़ी देर यही बाहर रुकेंगे। वाईफाई भागा थोड़ी ना जा रहा है। हाँ, नरम बिस्तर की किसे जरूरत है? सही कहा। और वैसे भी यहाँ कौन से पनीर टिक्के मिलेंगे? इतना बेहतरीन अनुभव देने के लिए शुक्रिया रेंजर जो। तुम्हारा भी शुक्रिया रेंजर मंसूर। दोस्तों, तुम सारे जानते हो मुझे ये गेम बहुत पसंद है। पूरा दिन खेल सकता हूँ। हाँ, दिखने में जबरदस्त है ना? बिल्कुल, ये तो सच में बढ़िया है। तुम सबको ये गेम इतनी पसंद है, यकीन नहीं होता। मेरा मतलब ये है कि ये गेम तो असली है भी नहीं। तुम लोग तो सोफे से उठे भी नहीं हो। क्या तुम एक एडवेंचर पर चलना चाहोगे? मैं जॉर्डन जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ चलना। असली एडवेंचर के मजे ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। एक सेकेंड अंकल, क्या हमें वहाँ एलियंस भी मिलेंगे? नहीं ओबेद, वहाँ एलियंस नहीं होंगे। उनके अलावा बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी। चलेगा? ठीक है, वादी राम हम आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून। ये है वादा हमारे गाइड, तुम्हें इनके साथ रहना है। एक बात बताओ बच्चों, क्या तुम सभी एडवेंचर के लिए तैयार हो? मैंने तैयारी कर ली है, तुम मेरे पीछे आओ। ये तुम्हारी सवारी नहीं, तुम्हारी सवारी वो है। चलो आ जाओ, सभी एक एक ऊंट चुन लो। तुम इसे बहुत पसंद आए। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं इसे पसंद हूँ। क्या ऐसा नहीं है? कुछ ही देर में दोनों दोस्त बन जाओगे, देख लेना तुम। अच्छा, अब जल्दी से चढ़ जाओ। गुड बॉय, तुम तो गुड बॉय हो ना। आराम से, आराम से। हाँ, ये तो बहुत फनी है, मैंने इससे ज्यादा। मानना पड़ेगा सालिम, फनी तो तुम हो। देखो, देखो मेरे ऊंट के कान को, कितना फनी है। हाँ? उफ! तो बच्चों, सब ठीक तो है ना? वो देखो। हेलो। ये फोटो खींचने के लिए बढ़िया जगह है। मैं एक अच्छी सेल्फी ले लेता हूँ। जल्दी चलो वरना हम पीछे रह जाएंगे। वो आस पास ही होंगे। ओह, क्या कमाल का नजारा है। मंसूर, सालिम, उबैद, मैं नीचे हूँ। दोस्तों, क्या तुमने सुना किसी की आवाज आई? हवा होगी। लेकिन हवा को हमारा नाम कैसे पता? शायद धूप ने तुम्हारा सर पकड़ लिया है। थोड़ा पानी पी लो। मंसूर, सालिम, उबैद, मेरी मदद करो। हाँ, ये
पता नहीं। चलो तुम्हारे डैड को यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सालिम, मंसूर, सालिम नीचे गिर गया। क्या हुआ? देखो, वो नीचे गिर गया, नीचे। सालिम, तुर्की, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मंसूर, हाँ। सालिम, तुर्की, कहाँ हो तुम? हम नीचे हैं, क्या तुम्हें दिख नहीं रहे? रुको, एक सेकंड रुको, हम नीचे रस्सी फेंकते हैं। डरना मत, ये लो, ऊपर देखो। हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हाँ, ओबेद, इससे उस पत्थर को बांध दो। मैं नीचे जाकर देखता हूँ मैं उन दोनों की मदद कर सकता हूँ या नहीं। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। गुड लक। मंसूर, तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। तो अभी प्लान क्या है? अपनी दोनों रस्सियां बांधकर एक मेरी तरफ फेंको, जल्दी। हाँ। अब यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ? नहीं। ओबेद, क्या हो रहा है? नहीं 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 नहीं। ओबेद, क्या हुआ? रस्सी टूट गई और मुझसे पकड़ी नहीं गई। अब हम क्या करेंगे? क्या यहाँ आसपास कोई टनल है? हाँ? नहीं है, हमने पहले ही देखा, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मानो जैसे हम वीडियो गेम में हो। ये कोई समय नहीं है, तुम अभी चुप रहो ओबेद। एक्चुअली इसके दिमाग में कुछ तो है। ओबेद, अगर ये तुम्हारा फेवरेट वीडियो गेम होता तो तुम क्या करते, बताओ। ठीक है, अगर मैं उस तरफ नहीं जा पाता तो मैं इस तरफ जाता और निकलने का रास्ता ढूंढता। तो चलो चले, रास्ता दिखाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम्हें सच में आइडिया ठीक लग रहा है मंसूर? हाँ, यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर ही है। किसे पता वो क्या ढूंढ ले। अब चलो। ठीक है, चलते हैं। ए, हाँ, इस तरफ। इस तरफ। जल्दी करो, रुक जाओ। अब रुक जाओ। जल्दी भागो। उस तरफ चलो, जल्दी, टाइम कम है। बहुत मजा आया। अब बताओ क्या करे ओबेद। जरूर यहाँ कोई हिंट होगा।
इसे पता है ना ये असली में हो रहा है, ये गेम नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वहाँ देखो, इसी हिंट की तो मैं बात कर रहा था। चलो। हाँ? अब हम नीचे कैसे जाएंगे? बच्चों, तुम ठीक हो? शुक्र है तुम सब सुरक्षित हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ बच्चों, तुमने रास्ता कैसे ढूंढा? ये सब उबैद ने किया है। अपनी वीडियो गेम से मिली ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर कर उबैद ने हम सबको बचा लिया है। क्या बात है, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। हो, मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। हाँ, ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबैद और ये है सालिम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलीम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खास कर एक टीम के डिब्बे के हिसाब से। हाँ? वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नानो ने पैंथर ड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समंदर।
बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथर ड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथर ड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथर ड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है। इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ। एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर। अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा किरकिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। ये उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ। तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। पर अभी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक 16 पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है, जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो।
हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? नहीं। इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में 16 पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। ठीक है बच्चों, वक्त हो गया है टेस्ट का। पर घबराओ मत, ये मजेदार टेस्ट होने वाला है, बल्कि एक तरह से क्विज शो भी मान सकते हैं। मुझे 2 कंटेस्टेंट चाहिए। ओ? मैं चुनता हूं सालिम और तारिक को। तालियां। मैं 3 सवाल पूछूंगा, ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट हैं द ग्रेट लेपर्ड। तैयार हो? हम तैयार हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल, जब तेंदुए शिकार करते हैं क्या वो झुंड में होते हैं? बिल्कुल नहीं, तेंदुए अकेले रहने वाले जानवर हैं। सालिम बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, क्या वो कहीं भी चढ़ते हैं? नहीं। हाँ, तेंदुए कहीं भी चढ़ने में माहिर हैं। तुम्हारा जवाब सही है सालिम। नेक्स्ट, क्या ये तेंदुए दिन में शिकार करते हैं? हाँ। नहीं, तेंदुओं को रात में शिकार करना पसंद है। सही। और हमारे इस खेल के विजेता है सालिम। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आया। शुक्रिया। बहुत अच्छे सालिम। तुम तेंदुए के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, पर मैं उनसे बहुत डरता हूँ। उनके बड़े बड़े पंजों और नुकीले से दांतों से। सालिम का क्या करना है मुझे पता है। सालिम को तेंदुए से मिलवाने का वक्त आ गया है। हो! जाओ जाकर तेंदुए का कॉस्ट्यूम पहन लो। ओ, 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 जमेल, तुम तैयार नहीं हुए? हो गया। बहुत अच्छे, चलो चलकर सालिम को डराएं। अंधेरा हो गया है, चलो घर चले दोस्तों। हाँ? हाँ? सालिम, तुम ठीक हो? तेंदुआ। हाँ? तेंदुआ?
हाँ? तेंदुआ दिखा तो था। तेंदुआ? वो ठीक वही था। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूर एक वहम हुआ होगा सालिम। चलो सालिम को फिर से डराते हैं। मैं एक शॉर्टकट जानता हूँ। उसकी शक्ल। चलो दोस्तों, इस बार हमें सालिम को एक बहुत बड़ा झटका देना चाहिए। ये देखो, वहाँ सच में एक तेंदुआ है। पिक्चर बहुत ब्लर हो गया है, ये कुछ भी हो सकता है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। जाओ और जाकर उसे फिर से डराओ। घबराओ मत सालिम, तुम जब तक यहाँ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शायद। हाँ, वो तेंदुआ तो नहीं है। वो एक तेंदुआ ही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और हमें पता लगाना ही होगा। हाँ, हम इस पहेली को भी सुलझा देंगे। कैसे? हाँ, कैसे सुलझाएंगे हम? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो सालिम, सब ठीक है ना? हाँ? हाँ। दरअसल तुम बड़े डरे डरे से लग रहे हो। नहीं। अच्छा। ओह, देखो झाड़ियों में क्या है? ओह, माफ करना, कुछ भी नहीं है। तुम मजे करना, ठीक है? इसे क्या हुआ? मेरा शक बिल्कुल सही था। मैंने सुना तुम लोगों ने यहाँ बड़ी बिल्ली देखी। मैं उसे जाल में फंसाकर पकड़ लूंगा। तुम लोग बहुत डर रहे हो, इसलिए मेरी मानो तो अपने अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो। मुझे अंदर जाना है। ये देखो सालिम, ये मोशन एक्टिवेटेड नाइट विजन कैमरास है। ये हमें सब कुछ दिखा देंगे, फिर हम जान जाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लग गया कैमरा। जल्दी करो जमेल, उस डरपोक सालिम को डराना है। ये देखो, कैमरा एक्टिवेट हुआ है। तेंदुआ? मुझे नहीं लगता। ये क्या कर रहे हैं वहाँ? बस देखते जाओ। हाँ? नहीं। यही था तुम्हारा तेंदुआ। बेकार इंसान। यकीन नहीं होता। कहाँ देखा था तुमने तेंदुए को? शायद कोई तेंदुआ नहीं है, बस एक लड़का हमारे साथ मजाक कर रहा था। तुम डरपोक मुझे ऐसे ही उल्लू बना रहे हो। बस इतना बताओ कि तुमने उसे देखा कहाँ? पर देखो, शायद मैं दिखाता हूँ। अरे वाह सालिम, तुम में अचानक हिम्मत आ गई। तुम मेरे साथ चलो। चलो, लगता है वो पार्क की तरफ जा रहे हैं। तेंदुआ वहाँ पर था। तुम सारे यही इंतजार करो, मैं शिकार अकेले करता हूँ। शायद सुनो, यहाँ कोई तेंदुआ। देखो तुम लोग पीछे हट जाओ, उसे पकड़ने का काम सिर्फ मेरा है।
अगर ये शिकार में उतना ही माहिर है जितना बोलने में, तो काफी मजा आ जाएगा। हाँ। असली मजा अब आएगा। हे, वो हमारा दोस्त है। अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगे। इसका बदला हम जरूर लेंगे, याद रखना। उसे छोड़ेंगे नहीं। चलो जल्दी। भाग देता हूँ, रुको। हे, वो फूल बर्बाद कर रहे हैं। हे रुको, तुमने पार्क की बर्बादी की है, इस वजह से तुम हमारे साथ चलोगे। ये कुछ ज्यादा ही मोटा है ना? हाँ, हमने जो पकड़ा था ये उससे ज्यादा मोटा है। अच्छा, तो इस वाले को ज्यादा खिलाया गया है, इसे उस अंदर वाले के साथ पटक दो। घबराओ मत, अब तुम इसके साथ बैठ सकते हो। किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने की बेहतरीन जगह पर हैं। ये किनारे से काफी दूर है, यानी बच्चों यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। हाँ? दादाजी, वो क्या है? एक मिनट। अजीब है, मौसम तो साफ होना चाहिए था। सबसे अजीब बात यह है कि ये धुंध हरे रंग की है दोस्तों। अब हम क्या करें? हम थोड़ा इंतजार करें तो ये धुंध बहुत जल्दी हट सकती है बच्चों। पर अगर हम किसी चीज से टकरा गए तो? उबैद, यहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं, हम समंदर के बीच में। वाओ! ये जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या हम आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं दादाजी? पर ज्यादा देर मत घूमना, मैं इंजन ठीक करता हूँ, मैं पता करता हूँ हम कहाँ हैं, उसके बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे। जरूर। चलो। हाँ। हाँ? चलो वहाँ चलकर आइलैंड को ऊपर से देखते हैं दोस्तों। मैं वहाँ नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं।
ठीक है, तुम दोनों यही रुक सकते हो। तुर्की, क्या तुम चलना चाहोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो तो होने से रहा। अरे नहीं, खतरनाक लग रहा है। नो नो। ये क्या? देखो मंसूर, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुको। ये कोई देखने की जगह नहीं है, ये घोंसला है। पर कौन सा पक्षी इतने बड़े अंडे देता होगा, है ना मंसूर? लगता है हमें अभी पता चल जाएगा। वो दोनों कहाँ रह गए? ओबेद, ये आवाज तुम्हारे पेट की है? नहीं, मुझे तो लगा ये आवाजें तुम निकाल रहे हो। हाँ? हाँ? ये क्या है? देखने में तो ये एक... रुको, ये नहीं हो सकता। नानो, इस पक्षी की पहचान करवा दो। मंसूर, ये एक डायनासोर का बच्चा है। ये एक ऐसी प्रजाति से है जो कई सालों से दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डायनासोर? मंसूर, ये कैसे मुमकिन है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे नहीं, मम्मी को बुला रहे हैं। सालिम, ये पत्थर कैसे हिलने लगा? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम एक आइलैंड पर डायनासोर्स के साथ फंस गए हैं। अगर घबराए नहीं तो क्या करें? घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित हैं। नानो, इसका ध्यान भटकाओ। बाल बाल बचे। काफी करीब आ गए थे। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता ये डायनासोर्स मांसाहारी है, तो घबराओ मत। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो मांसाहारी नहीं है? एक आइडिया है। पहले तुम नीचे जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें खा लिया तो हम यहीं रुकेंगे। उबेद, डरो मत, देखो वो क्या खा रहे हैं। ओह, ठीक है, चलो नाव की तरफ चलते हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाए। चलो।
सुन पेड़ों के पीछे है। ओह ओ नहीं, क्या हुआ बेट? देखो। इस तरफ। ओए, 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 इस तरफ। मंसूर कहाँ है? वो एक डायनासोर से पंगा ले रहा है। क्या डायनासोर नहीं होते? होते हैं, हमने अभी हाँ? देखा। मैंने आपसे कहा था ना, डायनासोर होते हैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी निकलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब जानते हो तुम लोग? इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है। बहुत हो गई मस्ती, तो क्यों ना मछलियां पकड़ी जाएं, और वैसे भी यहाँ फ्रेश मछलियां मिलेंगी। शमा और खुलूद मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़कों, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। हाँ, कामों में। हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालिम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा। मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया। मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है।
ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ उबैद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालिम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है, यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है। केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, हमें चॉकलेट की जरूरत है। ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आंच पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। पर हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो हैं तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो सालिम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सचर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालिम, भूख लगी थी, मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी। तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं? इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूं इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबैद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों, बहुत हुआ मजाक, कहाँ हो सब? मंसूर, अबैद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा,
खुलूद! कोई दिख ही नहीं रहा। सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो कम से कम शांति तो मिली मुझे। कोई हुक्म भी नहीं चलाएगा मुझ पर। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। प्लीज मुझे ढूंढ मत लेना। मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। ओ नहीं, बचाओ, मदद करो, कोई तो बचाओ। तुम सब यहाँ हो? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्की, तुम्हें भी मेरे भाई। शुक्र है जो तुम सब गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने... बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है? किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ? तुमने तो केक से पूरा नहा लिया।